ओम हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं आध्यात्म मानव समाज की अध्यात्म में जो सीमित है उसके बारे में चर्चा करूंगा, जो कि विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में उल्लेखित है कि अध्यात्म शब्द अधि प्लस आत्म के योग से विनिर्मित होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा में मन, वचन तथा काया से होने वाले जितने व्यापार हैं उन सब से उपरत होकर जब आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप में मग्न हो जाता है तब वह वास्तव में अध्यात्म शब्द से अभिप्रेत तत्व को प्राप्त कहा जा सकता है। जीवन में निरपेक्ष सत्य और विवेक का प्रकट होना ही अध्यात्म का गुप्त रहस्य है। सांख्य दर्शन में ज्ञान से युक्त होना कहा गया है, किंतु यहाँ ज्ञान से तात्पर्य जगत के ज्ञान से नहीं है। यहाँ ज्ञान शब्द अपने विशुद्ध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। अब मैं आपको विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महान ग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं अभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के तारतम्य में अब आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या योग दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अरे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अरे अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। अरे जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं प्रथम मंडल का 9वां अध्याय शून्य शिखर नित्य अनादि सद्गुरु के में 11 दोहे से 15 दोहे तक का वाचन करूँगा, जिसमें
मैं स्वयं लाभ लूँगा और सभी को लाभ देने की कोशिश करूँगा, यही मेरी धारणा है। दृश्य दृश्य समठाम में जब इच्छा जस हो, देह न प्राकृत ताहि की कवन पुरुष वह सो। देह न प्राकृत साज से करता नहीं निर्माय, सृष्टि प्रलय एक भांति में लीला देख स्वभाव। कर्म पास पासे नहीं नाहि गर्भ में आय, दुख सुख वे व्यापे नहीं कौन पुरुष असहाय। देव यक्ष किन्नर नहीं मनुज अवतार, ऋषि मुनि योगी है नहीं योग पुरुष यह न्याय। जीव न ईश है ब्रह्म न पुरुष पूर्ण ब्रह्म, सृष्टि मुक्ति एक सम रहे कौन पुरुष यह धर्म। शुद्ध बुद्ध निर्बद्ध है यहाँ वहाँ सब ठाम, अद्भुत महिमा ताहि की कौन पुरुष वह कहूँ नाम। अब मैं इसका हिंदी भाष्य प्रस्तुत करूँगा। जो शुद्ध बुद्ध एवं समस्त बंधनों से रहित है और सृष्टि मुक्ति स्थानों पर रहता है, जिसकी आश्चर्यमय अलौकिक महिमा है, वह कौन पुरुष है, उसका नाम बतलाइए। वह ना तो जीव है, ना शिव है, ना ऐश्वर्यवान इंद्र है, ना ब्रह्म है या परब्रह्म है। सृष्टि और मुक्ति में एक समान अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाला वह कौन पुरुष है, अर्थात यह किस पुरुष का धर्म है जो सृष्टि और मुक्ति में एक समान रहता है। ओम नमः शिवाय। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूँगा। शुक्रवार है। अरे जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। अरे द्रौपदी को तारा तूने अहिल्या उबारी है। द्रौपदी को तारा तूने अहिल्या उबारी है। हमको भी तारो प्रभु हमारी भी बारी है। हमको भी तारो प्रभु हमारी भी बारी है। नैनों को दर्शन देना होगा। नैनों को दर्शन देना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। अरे ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो। ध्रुव ने पुकारा तो दौड़ करके आए हो। अपना बना के उसे गले से लगाते हो। अपना बना के उसे गले से लगाते हो। हमको भी अपना बनाना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको,
तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। गणी का अजामिल जस पापी तुमने तारे हैं, गणी का अजामिल जस पापी तुमने तारे हैं। हम भी है शरण में प्रभु जैसे हैं तुम्हारे हैं, हम भी है शरण में प्रभु जैसे हैं तुम्हारे हैं। नैया को पार लगाना होगा, नैया को पार लगाना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा।